जब संवाद की बात आती है तो ये लोग कहीं ना कहीं दलितों के बीच और दलितों को गोलबंद होने से रोकना चाहते हैं, उनके नेतृत्व को सामने नहीं आने देना चाहते हैं। इस तरह का इनका कवायद है, अपने ही बयान देना, अपने ही बयान निपट लेना। ये भारतीय जनता पार्टी में जो बयानवीर अध्यक्ष लोग होते रहे हैं वो यही काम करते रहे हैं। उन लोगों को अपने दायित्वों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति बोध नहीं होता है कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है ये आरक्षण चोरी कर रही है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि महात्मा फुले के विचारों पर, अंबेडकर के विचारों पर, महात्मा गांधी के विचारों पर चल कर ही आप अपना हक और अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बिहार दौरे पे है राहुल गांधी, दरभंगा गए थे, उनके काफिलों को रोका गया, लेकिन उनका आरोप है कि एनडीए सरकार जिस तरीके से उनको लेकर घेराव कर रही है, लगातार प्रशासन उनको रोक रहा था, लेकिन राहुल गांधी कहाँ रुकने वाले, पैदल पहुंच गए छात्रावास और जाकर वहां लोगों को संबोधन भी दिए। और उन्होंने कहा कि जब मैंने बोला जातीय जनगणना को लेकर पार्लियामेंट में, तब जाकर ये कहीं ना कहीं सरकार इस पे काम किया है, जिसको लेकर हम बातचीत करेंगे। राज्य से प्रवक्ता एजाज अहमद जी, इस तरीके से रोका गया उनको, क्या लग रहा है किसकी बाधित कारनामों को लेकर इतनी बड़ी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रिटायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार चल रही है और भूंजा पार्टी करने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि दलितों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार की बात हो, उनको सम्मान की बात हो, उनके साथ संवाद हो। जब संवाद की बात आती है तो ये लोग कहीं ना कहीं दलितों के बीच और दलितों को गोलबंद होने से रोकना चाहते हैं, उनके नेतृत्व को सामने नहीं आने देना चाहते हैं। इस तरह का इनका कवायद है। बिहार में जो डबल इंजन सरकार चल रही है ये आरक्षण चोर सरकार है और आरक्षण चोरी करने वाली जो सरकार है वो दलितों, शोषितों, वंचितों के बीच किस तरह का कार्य कर रही है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। तो राहुल गांधी के कार्यक्रमों में बाधित क्यों, आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि कार्यक्रम को करने नहीं दिया जा रहा। देखिए, बाधा स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि दलितों का जिस तरह से हक और अधिकार की बात महागठबंधन के द्वारा की जा रही है, दलितों को आगे बढ़ने, उनको प्रेरणा लेने, अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने और नाथूराम गौडसेवादियों को दरकिनार करने की जो नीति चलाई जा रही है उससे इन लोगों के बीच बुखलाहट है और बुखलाहट और बेचैनी में इस तरह की कवायद की जा रही है। इस तरह की कवायद करने वाले आज एक्सपोज हो गए, जनता के बीच में कहीं ना कहीं उनकी पहचान सामने आ गई। ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि दलित, शोषित, वंचित के हक और अधिकार की बात हो। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, मोक्ष पाने के लिए राहुल गांधी बिहार आते हैं, उनको कामों से कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए, दिलीप जायसवाल जी के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे जाके पूछ लीजिए। वो लोग कहते हैं ये बयानवीर है, ये हम लोगों की नौकरी खा चुके हैं। जब ये अपने प्रवक्ताओं के प्रति गंभीरता नहीं रख सकते हैं, उनके लिए कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, उनके दायित्वों को आगे बढ़ाने का जो अध्यक्ष का काम होता है वो नहीं कर पाते हैं, अपने ही बयान देना, अपने ही बयान निपट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी में जो बयानवीर अध्यक्ष लोग होते रहे हैं वो यही काम करते रहे हैं। उन लोगों को अपने दायित्वों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति बोध नहीं होता है कि उनका कर्तव्य क्या है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारों को कहीं ना कहीं अपने बयानों से अपने ही समाप्त कर देते हैं और ऐसे बयान देते हैं जिससे लगता है कि ये अपने को तो चर्चा में रखना चाहते हैं लेकिन पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर करने का कवायद करते हैं। जदयू के कई मंत्री ने कहा कि फूले मोदी जो राहुल गांधी पटना देखने आ रहे हैं, दिल्ली में उन्होंने क्यों नहीं देखा? ऐसा क्या है फूले मोदी में जो बिहार दौरे पे करने आए और पटना में देखेंगे जाकर? जनता दल यू के नेताओं को ये बताना चाहिए कि महात्मा फुले के विचारों पर और महात्मा फुले के विचारों को बिहार में अगर प्रचार प्रसार किया जाएगा और उनके विचारों के आधार पर अति पिछड़ा समाज, दलित समाज को हक और अधिकार दिलाने की बात की जाएगी तो इनको बेचैनी क्यों हो जाती है? भाई, बिहार में हम इसलिए करना चाहते हैं कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है ये आरक्षण चोरी कर रही है।
तो हम ये बताना चाहते हैं कि महात्मा फूले के विचारों पर, अंबेडकर के विचारों पर, महात्मा गांधी के विचारों पर चल कर के ही आप अपना हक और अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और जिस तरह से आपके हक और अधिकार को छीनने की कवायद चल रही है, जिस तरह से ये डबल इंजन सरकार कहीं ना कहीं आपके साथ हकमारी कर रही है, आपके साथ जो आपके राजनीतिक अधिकार है उसको छीनने का कार्य कर रही है, उसके लिए आपको सजग रह करके महात्मा फूले के विचारों के साथ आगे बढ़ना होगा। इसीलिए महात्मा फूले का जो यहाँ पर मूवी है उसको दिखा करके राहुल गांधी जी अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को प्रेरित करेंगे कि आप इन लोगों के विचारों के साथ अपने आप को जोड़ने का काम कीजिए और नाथूराम गोडसेवादी, सावरकरवादियों को बिहार और देश की राजनीति से अलग कीजिए। चलिए देखिए, प्रचार प्रसार के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, महात्मा फूले की जो मूवी है वो देखने आएंगे और जो SC/ST के लोग हैं उनको एकजुट करेंगे। और उन्होंने कहा जो गांधीवादी लोग हैं, जो नीच सोच रखते हैं, उनको अलग करेंगे। हालांकि राहुल गांधी की काफिलों को रोका जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है, लगातार वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। और अब आधे घंटे के अंदर वो पट्टा सिटी सेंटर मॉल जाकर फूले मूवी देखने जाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।